नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पब्लिसिटी कैंपेन चलाने जा रही। फेस्टिवल की तरह मनाए जाने वाले इस प्रोग्राम के तहत देश भर में मोदी सरकार के 3 साल के कामकाज को गिनाया जाएगा। इस अभियान का नाम भी प्रधानमंत्री के उपनाम मोदी के नाम पर रखा गया है। मोदी यानी मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी आज असम के गुवाहाटी में देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन कर इसकी शुरुआत करेंगे। असम के तिनसुकिया जिले में लोहित नदी पर बनाया गया ये पुल एशिया का सबसे लंबा पुल है। 9.15 किलोमीटर लंबे पुल के बनने से अरुणाचल और असम की दूरी बेहद कम हो जाएगी। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर उल्फा से मिली धमकी के बाद सुरक्षा के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। इसके बारे में सभी को अलर्ट कर दिया गया है और इसे गुवाहाटी स्पेसिफिक नहीं है, ये लोअर असम में कहीं कुछ करने का चक्कर में है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो वी आर अलर्टिंग एवरीवन, एवरीबॉडी इज इन दी हाई अलर्ट। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर सहित सिविल सोसाइटी के एक समूह ने कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को अलगाववादी नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी ने भारत को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर तमाम बुद्धिजीवियों ने विरोध करने के बजाय जोर जोर से ठहाके लगाए। इन अलगाववादियों में गिलानी के अलावा शबीर शाह और मीरवाइज उमर फारूक शामिल थे। आपके पास तो बहुत फौज है ना? हाँ, आपका तो फौज के सहारे ही आपका कब्जा है। कैसी तबीयत कैसी है अभी? ठीक। आपसे आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, करीब साल भर हो गया। आज बहुत दिनों बाद सुनने का मौका मिलेगा, साल भर बाद। फरमाइए, क्या पैगाम लेकर आ गए हैं? हम आपके पैगाम सुनने के लिए आए हैं ताकि उस पैगाम को जहां तक पहुंचा सके हम पहुंचाएं और फिर बीच में हम आपको बताएंगे कि नहीं, पहले आप ही बात करें। अच्छा, चलिए। बातचीत के दौरान अलगाववादी नेताओं ने शांति बहाली के लिए पाकिस्तान को बातचीत में शामिल करने की मांग की। हालांकि कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर की पहल से पार्टी को अलग कर लिया है। कोई व्यक्ति भी अपनी व्यक्तिगत हैसियत से किसी से मुलाकात कर सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसी व्यक्ति को किसी अलगाववादी से मुलाकात करने के लिए अधिकृत नहीं किया। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश उसी की जासूसी एजेंसी ISI के पूर्व अफसर ने किया है। पाकिस्तानी सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब ने एक टीवी चैनल से कहा कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था। उन्हें बलूचिस्तान से पकड़े जाने का दावा झूठा है। ईरान ने 2002 में इंडिया के साथ डिफेंस का एग्रीमेंट किया। क्या पाकिस्तान ने वावेला मचाया? उनकी पॉलिसी है, ठीक है। उन्होंने चाबहार में उनको अड्डा दिया, वहां से हमारे खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते रहे। कुलभूषण हमने वहां से पकड़ा। क्या पाकिस्तान ने कोई शोर मचाया? यहां से कोई आवाज उठी? ISI के पूर्व अफसर अमजद शोएब ने माना कि कुलभूषण जाधव मामले में भारत की बातें ही सच हैं। ईरान ने 2002 में इंडिया के साथ डिफेंस का एग्रीमेंट किया। क्या पाकिस्तान ने वावेला मचाया? उनकी पॉलिसी है, ठीक है। उन्होंने चाबहार में उनको अड्डा दिया, वहां से हमारे खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते रहे। कुलभूषण हमने वहां से पकड़ा। क्या पाकिस्तान ने कोई शोर मचाया? यहां से कोई आवाज उठी? इस खुलासे को भारत इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान के खिलाफ भी पेश कर सकता है। बाबरी मस्जिद केस की सुनवाई कर रही लखनऊ की विशेष CBI अदालत ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को 30 मई को कोर्ट के सामने पेश होने को कहा है। अदालत चाहती है कि आरोप तय होते वक्त तीनों कोर्ट में मौजूद रहें। कोर्ट 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने में साजिश को लेकर आरोप तय करेगा। हमने स्थगन का प्रार्थना पत्र दिया था और अपने अन्य आरोपियों की हाजिर माफी दी थी, जिसको न्यायालय ने स्वीकार किया और ये कहा कि ये आरोपी 30 तारीख को न्यायालय में उपस्थित होंगे, जिनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया। इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन सिर्फ सतीश प्रधान ही कोर्ट में पेश हुए। हमारे को बुलवाया तो हम तो हाजिर हो गए। अभी फिर बोले 30 तारीख को आएंगे। हाँ, ये हमारी जुडिशरी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बाल बच गए। लातूर के निलंगा में उड़ने की कुछ ही देर बाद खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर को लैंड कराने की नौबत आ गई।
लेकिन इस दौरान हेलीकॉप्टर हाई टेंशन बिजली के तारों में फंस गया। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री फडणवीस और 2 पायलट समेत 6 लोग सवार थे। हादसे में मुख्यमंत्री को मामूली चोटें आई। हादसे के बाद मुख्यमंत्री को सड़क के रास्ते लातूर ले जाया गया। वहां से वो विशेष विमान से मुंबई गए। माझ्या हेलिकॉप्टरच्या ऍक्सिडेंटची एक न्यूज ऐकली असेल, पण 20 लाख जनतेच्या आशीर्वादानं, आई भवानीच्या आशीर्वादानं, विठ्ठलाच्या आशीर्वादानं मी अतिशय कुठलीही मला इजा झालेली नाही, मला काही लागलेलं नाही, मी अतिशय ठीक आहे। त्यामुळे कोणीही काळजी करण्याचं कारण नाहीये। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सहारनपुर हिंसा के पीछे अपनी पार्टी का हाथ होने से इनकार किया है। मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उन्हें बदनाम करना चाहती है। मायावती ने भीम आर्मी से बीएसपी का संबंध होने से इनकार किया। मायावती के मुताबिक भीम आर्मी बीजेपी से जुड़ी हुई है। सहारनपुर जिले में बीएसपी के लोगों का ये मानना है कि भीम आर्मी नाम का जो ये संगठन है, यह पूरे तौर से बीजेपी का ही प्रोडक्ट है। मंगलवार को मायावती के सहारनपुर दौरे के बाद वहां हिंसा भड़क उठी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 40 लोग जख्मी हुए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए केंद्र ने रैपिड एक्शन फोर्स के 400 जवानों को भेजा है। सहारनपुर हिंसा को लेकर यूपी सरकार ने गृह मंत्रालय को शुरुआती रिपोर्ट भेज दी है। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि साल 2016-17 में यूपी सरकार ने यश भारती अवार्ड से सम्मानित 172 लोगों की पेंशन पर 10.5 करोड़ रुपए खर्च किया है। 172 लोगों की लिस्ट में यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर, उनकी पत्नी नादिरा बब्बर, फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, क्रिकेटर सुरेश रैना जैसे नामी गिरामी हस्तियां शामिल हैं, जिन्हें हर महीने 50,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। लेकिन योगी सरकार में इस पेंशन के रैकेट पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने प्रयास प्रारंभ किया इस विश्वास के साथ कि सरकार अपने खर्चों में कटौती करेगी, अन्य फिजूल खर्चों को रोकेगी, फालतू के कार्यक्रमों को रोकेगी। हमने वो प्रयास प्रारंभ किया है और आगे भी हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। बेंगलुरु पुलिस ने 3 संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। तीनों फर्जी नाम और दस्तावेजों की मदद से 9 महीने से बेंगलुरु में रह रहे थे। तीनों ने आधार कार्ड भी बनवा लिए थे। संदिग्धों में 2 लड़कियां हैं। पुलिस ने इनके भारतीय दोस्त को भी अरेस्ट किया है, जिसने इनकी मदद की थी। पुलिस ने कोई संदिग्ध दस्तावेज या नक्शा बरामद होने की बात नहीं कही है। What we have got from preliminary inquiry is that they went from Qatar to Muscat, Muscat to Kathmandu, and by road they entered from Kathmandu to Patna, and from Patna they came to Bangalore. दक्षिणी चीन सागर को लेकर अमेरिका और चीन में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपना युद्धपोत भेजा है। इस पर चीन नाराज हो गया है। चीन ने इसे भड़काऊ गतिविधि बताते हुए अमेरिका को अपनी भूल सुधारने को कहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि सभी देशों को यहां आने का अधिकार है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका ने विवादित दक्षिण चीन सागर पर चीन की दावेदारी को खुलेआम चुनौती दी है। टीम इंडिया के नए हेड कोच की खोज शुरू हो गई है। इसके लिए बीसीसीआई ने नए सिरे से आवेदन मंगाए हैं। ऐसा माना जा रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद खत्म हो रही टीम के मौजूदा कोच अनिल कुंबले के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि कुंबले को दावेदारी के लिए डायरेक्ट एंट्री दी गई है। बीसीसीआई के मुताबिक टीम इंडिया के हेड कोच के लिए उम्मीदवार 31 मई तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण उनका इंटरव्यू लेंगे।